कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से जहाँ हमने अपना कल वाला व्लॉग छोड़ा था। यानी कि हम सभी लोग शिवखोड़ी दर्शन के लिए, शिवखोड़ी मंदिर दर्शन के लिए, गुफ़ा के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हुए और पहुंच गए हम लोग शिवम द्वार, जो कि गुफ़ा की यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ से हमें चढ़ाई करनी है 3.5 किलोमीटर की। और आगे 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद ऊंचे पहाड़ पर भोलेनाथ जी की गुफ़ा है। वही गुफ़ा जहाँ भोलेनाथ जी भस्मासुर से बचने के लिए छुपे थे। तो वही गुफ़ा के आज हम लोग दर्शन करने जाएंगे और फिर हम लोगों को वापस भी आना है। और देखते हैं फिर कहाँ कहाँ घूमना हो पाता है, आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और आगे की चढ़ाई कर रहे हैं। और क्योंकि यशवी आगे की चढ़ाई के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थी, और सच कहें तो हम लोग भी नहीं चाहते थे कि बच्ची है और ज़्यादा उससे चढ़ाई करवाएं, नहीं तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। इस वजह से तो हम लोगों ने उसके लिए घोड़ा हायर कर लिया था, क्योंकि वो घोड़े पे अकेले नहीं बैठती, इसीलिए उसके पापा उसके साथ बैठे थे। और दोनों लोगों ने घोड़े की सवारी की थी। 3.5 किलोमीटर की दूरी दोनों ने घोड़े से ही तय की थी। और हम सभी लोग, बाकी के लोग, सब लोग पैदल पैदल ही गए थे। और बहुत अच्छे अच्छे बीच बीच में मंदिर मिलते जा रहे थे, हम लोग दर्शन भी करते जा रहे थे। क्योंकि हम लोगों ने बहुत लंबी यात्रा पहले ही कर रखी थी वैष्णो माँ के दर्शन के दौरान, तो इसीलिए ये यात्रा हम लोगों को बहुत ज़्यादा सिंपल लगी, एकदम आसान सी लगी। लेकिन इससे पहले जब हम लोगों को वैन वाले भैया ने मंदिर के बाहर उतारा था, यानी कि मंदिर से बहुत पहले उतार दिया था और बोला था कि यहाँ से अब आपको एक ऑटो लेनी होगी और वो आपको ऑटो वहाँ तक, जहाँ चढ़ाई करनी वहाँ तक पहुँचाएगी और फिर आपको 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है। ऐसा जब उन्होंने बताया था तो सच सच बता रही हूँ कि हम सब लोगों के मतलब मन में एकदम फिर से आ गया था कि आप फिर से चढ़ाई करेंगे, वैसे ही इतने थके हुए हैं और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे चढ़ाई की। लेकिन फिर भोलेनाथ जी का नाम लेकर हम लोगों ने यात्रा आरंभ की और बिल्कुल आसानी से हमारी यात्रा पूरी हुई। और यहाँ पर घोड़े वैसे ही चलते हैं जैसे वैष्णो माँ की यात्रा के दौरान मिलते हैं, चढ़ाई के दौरान मिलते हैं, वैसे ही यहाँ भी घोड़े, वॉकर, पालकी, सभी चीज़ों की सवारियाँ यहाँ भी मिलती हैं। जो लोग मतलब नहीं चढ़ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इतनी ऊंची यात्रा पैदल, वो लोग ये सब चीज़ें हायर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बस केवल यशवी की वजह से घोड़ा हायर करना पड़ा था, क्योंकि यशवी तैयार नहीं थी अकेले बैठने के लिए घोड़े पर। और यहाँ हाँ वॉकर नहीं चलते हैं, केवल घोड़े ही चलते हैं, सॉरी, यहाँ केवल घोड़े चलते हैं, वॉकर नहीं चलते हैं, ना ही पालकी, केवल घोड़े चलते हैं। तो इसीलिए घोड़ा ही ऑप्शन में था, इसीलिए हम लोग को यशवी के लिए घोड़ा हायर करना पड़ा था। और बाकी की यात्रा कैसी रही चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, आसवी मेरी सिस्टर की बेटी, क्यूटी पाई हमारी सो गई है। बेचारे बच्चे जो हैं सफ़र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन हमारी आशु बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने वैष्णो माँ के दर्शन के दौरान भी बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और बहुत हिम्मत दिखाई उसने। और यहाँ भी, और उससे भी ज़्यादा उसके पापा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि गोलू जो है आशवी को पूरी यात्रा के दौरान गोद में लेकर ही यात्रा की उन्होंने। और बस फिर हम लोगों की यात्रा आगे बढ़ती गई। और यहाँ पर जो है सब लोग थोड़ा सा रुक गए थे ताकि सभी लोग एक साथ आ जाएं, आगे पीछे हो गए थे क्योंकि हम लोग। तो बस ये है शिवानी की ननद, जिनको मैं आपसे नहीं मिला पाई थी, आगे मनी को भी मिलाऊंगी।
शिवखोड़ी गुफ़ा तक पहुंच गए हैं और जहां से आपको नीला नीला टीन दिख रही है, वहां से लेकर गुफ़ा तक ये टीन रखी हुई है और यहाँ बनी हुई है सीढ़ियाँ। तो ये सीढ़ियाँ 2 पार्ट में डिवाइड है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो जो जहाँ पर आपको झंडे लगे दिखाई दे रहे हैं, वो पुरानी गुफ़ा का द्वार है और पुरानी गुफ़ा का मतलब गुफ़ा मार्ग है। तो यहाँ से ये मार्ग बहुत पुराना है और काफ़ी सकरा है, काफ़ी टफ भी बताया जाता है। तो जो ये आप देख रहे हैं जहाँ पर झंडे लगे हुए हैं, ये पुराना है। और इसके बाद जो नीचे का है मार्ग, वो वीआईपी मार्ग है, यानी कि उसको अभी न्यूली बनाया गया है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो है वैसे वीआईपी मार्ग कहते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी जा सकता है, सभी लोग जा सकते हैं। हम लोग इसी न्यू बने मार्ग से, यानी कि वीआईपी मार्ग से ही गए थे, क्योंकि पुराने वाले मार्ग में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मोस्टली सभी लोग उसी पुराने वाले मार्ग से जाने का प्रीफर करते हैं, क्योंकि इतनी दूर से इतनी चढ़ाई करने के बाद जब यहाँ तक आते हैं तो सभी को लगता है कि पुराना मार्ग देखें आखिर कैसा है, कितना कठिन रास्ता है, क्या है। तो बस इसी वजह से वही मार्ग ज़्यादातर लोग देखते हैं। और यहाँ भी आसपास का नज़ारा बहुत 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 ही ब्यूटीफुल रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ के आसपास के पहाड़ों को देखकर। बहुत ज़्यादा नीचे रास्ते थे जहाँ हम लोग चल रहे थे और पहाड़ बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे थे। इतना अच्छा लग रहा था चलते हुए जब ऊपर की तरफ देखते थे कि पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे और हम लोग कितने नीचे चल रहे हैं। तो उसके बाद जब हम लोग लौटे दर्शन वगैरह करने के बाद, क्योंकि वहीं पर मोबाइल सबमिट हो जाते हैं जहाँ पर गुफ़ा के द्वार वगैरह दिखने लगते हैं, तो इसीलिए आगे का कोई भी व्यू जो है कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने भी नहीं कर पाया। तो वापसी में हम लोग आए तो ये जो आप देख रहे हैं ये शिव गंगा है और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ का आ रहा था। तो हम लोगों ने बहुत सारी पिक्स यहाँ पर क्लिक की और उसके बाद थोड़े बहुत मैंने वीडियो क्लिप्स भी बनाए, बहुत एंजॉय किया। और यहाँ के पानी में हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पानी में पैर डालकर बैठ गए थे, तो जो मतलब पैरों का दर्द था वो बहुत अच्छे से मतलब हील हो गया था। सच बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इससे एक कह सकते हैं मसाज टाइप की हो गई थी, पानी से बहुत अच्छा लगा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। स्पेशली बिल्कुल साफ़ पानी था, बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत सारी क्लिप्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक की, बहुत एंजॉय किया। और फाइनली हम लोग अब अपने वापस घर के लिए रवाना हो रहे हैं यहाँ के दर्शन वगैरह करने के बाद। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी अभी। और यहाँ पर शाम हो गई थी तो भैया ने, जो वैन वाले भैया थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में बहुत अच्छे अच्छे भजन बजाए, तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किए वो भजन। तो यशवी और उसके पापा गाड़ी में आगे बैठ जाते थे, जिस वजह से उनका मतलब वीडियो जो है अच्छे से नहीं बन पाता था। पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि उनका थोड़ा बहुत इंक्लूड मतलब करें वीडियो। तो यहाँ ये आशवी भी साथ में अपने मौसा जी की गोद में बैठी हुई हैं और फुल मस्ती।
करते हुए फिर अब हम लोग वापस अपने डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे हैं। और ये देखिए फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी हम लोगों ने शॉपिंग भी की थी रास्ते में, और बहुत सारी प्लेसेस थी घूमने की, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे शिवखोड़ी मंदिर से आते आते, इसीलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फिर नहीं घूम पाया, इतना ही घूम पाया था। और वापस हम लोग अपने स्टेशन आ गए हैं जहाँ से हम लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। और बहुत सारी यादें, बहुत सारे अच्छे पल हम लोगों ने अपने जो है मोबाइल्स में, या यूँ कहें अपनी यादों में समेट लिए हैं। और बस इन्हीं अच्छे अच्छे पलों को, इन्हीं प्यारी प्यारी यादों को समेटते हुए अब हम लोग एकदम रेडी हैं अपने अपने घर को जाने के लिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोगों को आते वक्त, तो हम लोगों ने होटल जाना मतलब प्रेफर नहीं किया। सीधे हम लोग स्टेशन ही आ गए थे और यहीं आकर रुके थे। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारा ही ग्रुप है, और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत यहाँ वैसे हम लोग खाना पीना खाकर आए हैं, पर जो भी स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने अपने साथ रखे हुए थे वही हम लोग थोड़े से खा रहे हैं, और इसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। फिर सुबह में अर्ली मॉर्निंग हमारी ट्रेन है, 8:30 या 8 बजे के करीब हमारी ट्रेन है। और अभी भी वही पहाड़ मैं देख रही हूँ जिसको मैंने सबसे पहले आते वक्त देखा था, और मन में था कि अरे इसी पहाड़ पर हमें चढ़ना है। और अब ये सोचकर देख रही हूँ कि मैं इसी पहाड़ को चढ़कर वापस आ गई हूँ, और बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हैं। तो बस ये था हमारा पूरा ट्रिप जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, और इसी वजह से बीच में व्लॉग्स भी नहीं आ पाए थे। रात में बहुत खूबसूरत लगता है ये पहाड़, उतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ है जितना रियल में देखने में लगता है। जो लोग गए होंगे वैष्णो देवी उन्हें पता होगा, और कितने लोग गए हैं वैष्णो देवी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, जय वैष्णो माँ ज़रूर लिखिएगा। तो बस ये था हमारा प्यारा सा सफ़र। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मेरे नॉर्मल डेली व्लॉग्स होते हैं, डेली स्टडी रूटीन, डेली स्टडी व्लॉग्स होते हैं उनके साथ। अब आपको मेरे आगे के जो भी व्लॉग्स होंगे वो मेरे सिंपल स्टडी व्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे। और हमारी जो भी यात्रा थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। और बस यहाँ बहुत सारे यात्री लेटे हुए थे जिनकी सुबह सुबह ट्रेन थी, तो सभी लोग यहाँ लेटे हुए थे। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, मन में सुकून था कि हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, बच्चे भी अच्छे से हैं और हम सभी। और ये है सुबह का व्यू, और एकदम सोता हुआ चेहरा, जो कि सुबह हम लोग जग गए हैं और अब थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होंगे। और ट्रेन हमारी लग चुकी है प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद बस हम लोग अपनी सारे सामान को उठाकर अपनी वापस घर की ओर की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा मेरा सफ़र, कैसा लगा व्लॉग ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं अपने नॉर्मल डेली स्टडी व्लॉग्स के साथ में। बने रहिए हमारी फैमिली का हिस्सा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून विद अ न्यू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी न्यू हैं इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लस जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं पहले से ही, उनका बहुत 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 धन्यवाद। और हमारी फैमिली का हिस्सा ऐसे ही बने रहिएगा, आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलते रहेंगे। बाय बाय।